कहते हैं जब परेशान हो और कहीं से कोई रास्ता न दिखे तो बस एक बार शिरडी के बाबा को याद कर लो। बाबा अपने भक्तों के दुख दूर करने तुरंत पास पहुंच जाते हैं। अगर आपको विश्वास नहीं तो आज हम आपको कुछ ऐसी सच्ची घटना के बारे में बताएंगे जहां साईं बाबा ने सच में चमत्कार किया है। जी हाँ दोस्तों, ये कथा आपका विश्वास साईं के प्रति कई गुना बढ़ा देगी। सबसे पहले तो साईं के चरणों में हमारा प्रणाम। दोस्तों एक बार सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में जय साईं राम जरूर लिखें। दोस्तों यह सच्ची घटना है पटना में रहने वाली रागिनी की। रागिनी गरीब परिवार से थी। वे 5 बहनें और उसका एक भाई था। फिर भी रागिनी का विवाह पास के कुछ दूर बसे छोटे से शहर में राजेंद्र नामक व्यक्ति से हुआ। शुरुआत में तो रागिनी के साथ उसके पति का अच्छा व्यवहार था, परंतु धीरे धीरे उसका व्यवहार कुछ अजीब सा होने लगा। दरअसल राजेंद्र के कार्यालय में ही एक लड़की की नई ज्वाइनिंग हुई थी और राजेंद्र की उससे अच्छी दोस्ती हो गई थी। परंतु धीरे धीरे इस दोस्ती ने एक नया ही रूप ले लिया, जिस वजह से राजेंद्र घर में अपनी पत्नी के साथ सही व्यवहार नहीं कर रहा था। पहले तो रागिनी को ये सब पति के जॉब में ज़्यादा काम होने के कारण लगा कि हो सकता है काम की कोई टेंशन हो। परंतु जब राजेंद्र रात को घर लेट आने लगा और अगर कभी जल्दी आ भी जाए तो फ़ोन पर ही चिपके रहना, किसी को मैसेज करते रहना और रागिनी की किसी भी बात का सही जवाब न देना, ये सारी बातें रागिनी को परेशान करने लगी। हद तो तब हो गई जब एक दिन रात के समय राजेंद्र घर आया तो रागिनी ने गरम गरम उसके लिए खाना लगाया और राजेंद्र के बिस्तर पर रख दिया, क्योंकि उस समय वह फोन में ही बिजी था। जैसे ही राजेंद्र ने देखा कि रागिनी उसके कमरे से बाहर जा रही है तो गुस्से से राजेंद्र बोला, क्या तुम बता के अंदर नहीं आ सकती? मैं अपनी किसी खास से बात कर रहा हूँ, ऑफिस के वर्क के सिलसिले में। आइंदा ये गलती करी तो तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। और इसके बाद फिर राजेंद्र फोन में अपनी ऑफिस की उसी लड़की से बात करने लगा। रागिनी रोते हुए तुरंत अपने पति के कमरे से बाहर निकल गई और रसोई के ही कोने में जाकर छुपकर बैठ गई। कुछ देर रोते रोते उसकी आंख लग गई, परंतु तभी करीब 2 घंटे बाद रागिनी का पति दोबारा आया और रागिनी को रसोई घर में ऐसे सोते देखकर लात मारते हुए बोला, कैसी पत्नी हो तुम? मेरा खाना ठंडा हो गया, कौन करेगा उसे गर्म? और फिर अंधाधुंध रागिनी पर बरस पड़ा। रागिनी को काफी चोटें आई, वो बस रोए जा रही थी। तब राजेंद्र ने और कड़े स्वर में कहा, निकल जाओ मेरे घर से, तुम मेरी पत्नी कहलाने लायक नहीं हो, और जबरदस्ती दरवाजे से बाहर कर दिया। रागिनी पूरी तरह से हताश थी, क्योंकि अगर वो अपने माँ बाप के घर भी जाती तो वह इस बात से डरी थी कि उसकी 5 बहनें हैं और एक भाई है। माँ बाप के सर में बहुत बोझ है, अगर वह गई तो पूरा मोहल्ला उसे कोसेगा, साथ ही परिवार की बदनामी अलग होगी। फिर उसने निश्चय किया कि ऐसी जिंदगी जीकर क्या फायदा, और वह एक जंगल की तरफ भागी और सोचा कि किसी पहाड़ी से कूद कर जान दे देगी। जैसे ही वे जंगल में अभी कुछ दूरी पर पहुंची थी कि एक बुढ़े से दिखने वाले भिखारी ने उसे रोका और बोला, बिटिया इतनी रात तुम इस जंगल में क्या कर रही हो? रागिनी बोली, बाबा मैं अब और नहीं जीना चाहती, यहाँ मैं अपने प्राण त्यागने आई हूँ। तब बाबा ने उसे समझाते हुए उसे अपनी कुटिया की तरफ ले गए और बोला कि बेटा, हर किसी के जीवन में दुख और सुख आता है, इस तरह से अपनी जिंदगी का खेल मत हारो। फिर वे हंसते हुए बोले, श्रद्धा और शबूरी, बेटी तुम ऊपर वाले पर पूर्ण विश्वास रखो और धैर्य रखो, क्योंकि ऊपर वाला सबकी सुनता है। कभी कभी परिणाम दिखने में देर लग जाता है, इसलिए सभी को धैर्य रखना जरूरी है, अन्यथा तुम अपने आने वाले बहुत ही सुंदर पलों को इस क्षणिक दुख के लिए हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद कर दोगी। इस बात को सुनकर रागिनी का दुख थोड़ा कम हुआ। उस रात वह बाबा के ही उस कुटिया में जमीन पर सो गई। जैसे ही सुबह हुई तो रागिनी ने देखा बाबा ध्यान कर रहे हैं। जब रागिनी उठी तो बाबा उसे बोले, बेटा तुम अब अपने पति के घर जाओ, मैंने उससे बात कर ली है। रागिनी को उस समय आश्चर्य हो रहा था कि आखिर बाबा तो ध्यान में थे, फिर वह सुबह सुबह कैसे उसके पति के पास गए? उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, परंतु बाबा ने समझाकर रागिनी को उसके पति के घर भेज दिया। रागिनी अंदर से बहुत डरी थी, परंतु उसे बाबा पर भी पूरा विश्वास था।
वह अपने पति के घर पहुंची और जैसे ही घर का दरवाज़ा खुला तो उसका पति ने वह दरवाज़ा खोला और उसकी आंखों में आंसू थे। वह अपनी पत्नी के पैरों में गिरकर रोने लगा और कहने लगा, मैं पापी हूँ, बहुत गंदा हूँ, जो मैंने अपनी भोली भाली पत्नी पर हाथ उठाया। पहले तो रागिनी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब चमत्कार हुआ कैसे। जब उसने अपने पति से पूछा तो राजेंद्र ने बताया कि उसके ऑफिस में ही एक लड़की थी जिससे वह रात भर बातें किया करता था। राजेंद्र बताता है कि मैं उस लड़की को अपना बहुत अच्छा दोस्त समझता था, परंतु मुझे पता नहीं था कि वह बहुत बड़ी फ्रॉड निकलेगी। उसने बातों बातों में मुझे फंसाकर मेरे अकाउंट के सारे रुपए उड़ा दिए। मेरी गलती के कारण आज हमारे पास कुछ भी नहीं है। तब रागिनी बोली कि भगवान जो भी करता है हमारे भले के लिए ही करता है। जरूर इसके पीछे भी उनका कोई गहरा राज छुपा होगा और तुम्हारी इस गलती के कारण आखिर तुम्हारी आंखें तो खुली, कम से कम हमारा घर टूटने से तो बच गया। और इसके बाद रागिनी ने बाबा का ध्यान करते हुए फिर से अपने पति के साथ एक नई जिंदगी आरंभ करी और धीरे धीरे अब वो अपनी गरीबी से उबरने लगे और बहुत जल्दी फिर से उनकी स्थिति सामान्य हो गई। अब राजेंद्र और रागिनी में बहुत प्यार था और उनका एक छोटा बच्चा भी था। एक दिन रागिनी ने सोचा क्यों ना मैं वापस उसी जगह जाऊं जहां मैंने उन बाबा को देखा था और उनका धन्यवाद करूं, क्योंकि उन्हीं की वजह से आज मैं इतनी खुशहाल जिंदगी जी रही हूँ। जब वह उस जंगल में पहुंची तो वहां उसी जगह पर कोई कुटिया नहीं बल्कि साईं बाबा का एक छोटा सा मंदिर था और पास ही पुजारी पूजा की व्यवस्था कर रहा था। रागिनी ने पूछा कि पहले तो यहाँ एक भिखारी बाबा रहते थे, अब ये मंदिर? पुजारी बोला, यहाँ कोई भिखारी बाबा नहीं रहते थे, ये तो साईं का मंदिर है जो कई सालों से यहीं पर है। रागिनी अब समझ चुकी थी कि वह भिखारी बाबा कोई और नहीं, स्वयं साईं बाबा उसकी मदद के लिए आए थे। वह साईं की महिमा जान पड़ी थी। तो दोस्तों, जो भी भक्त अपनी पीड़ा को एक बार साईं बाबा के दरबार में ले जाकर उनसे बोल दे तो साईं बाबा उसके हर दुख दर्द को दूर कर देते हैं। उनका सच्ची श्रद्धा से याद करना, स्मरण करना काफ़ी है आपके दुख दर्द को दूर करने के लिए। तो दोस्तों, उम्मीद है जानकारी पसंद आई होगी। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।